भाई साहब, आज एक मेरी ज़िंदगी में अनोखा दिन रहा। परसों जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, मैं हैरान हूँ कि दर्जनों पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, एक प्रेस रिलीज आती है और बात खत्म हो जाती है। उस दिन टीवी वैसे प्रेस रिलीज आने से पहले इलेक्शन होता है? होता ही नहीं है ना। अच्छा, प्रेस रिलीज आती है। प्रेस रिलीज, ये बड़ी मेहरबानी है। तूफान बदतमीजी था टीवियों पर। मुझे हैरान थी। मैंने 10 सहाफियों को पूछा, मैं कि यार कभी आपने जिंदगी में देखा है? वो एक अकबर नामी कोई साहब हैं, पता नहीं मुझे, तो वो किसी जमात के रुकन है कि नहीं रुकन? अकबर, अच्छा नहीं, अकबर एस अहमद साहब की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वही होगा, वही। वो किसी जमात के रुकन नहीं। बदकिस्मती देखें, नेशनल मीडिया प्राइम टाइम 20 मिनट की उसकी लाइव कवरेज कर रहा है। अनबिलीवेबल। अब आ जाते हैं साइफर केस का। सब साइफर केस में एतजाज एहसन साहब के मुताबिक सलमान जान ही नहीं है। ये एक डिमांड पर, एक शख्स की ख्वाहिश पर सिर्फ और सिर्फ केस चलाया जा रहा है। आज उसके एक बयान ने, कहते हैं ना, एक मच्छर बना देता है। एक बयान ने 5 अगस्त से वो शख्स बंद है। पीडीएम की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लंबी लंबी मीडिया टॉक, ऐसी गुफ्तगू जिसे कोई लोकल चैनल ना दिखाए, कोई गली मोहल्ले का ना दिखाए, उसके घर वाले ना देखे, वो जीरो कर दिया। तरीके इंसाफ के चेयरमैन की साइबर केस में 3 जर्नलिस्टों से मेरी बात हुई जिन्होंने उन्हें आई विटनेस किया, देखा वहां अंदर जाके जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी। कहते यार हमें समझ नहीं आई, हमसे वो ज्यादा जवान था। मैं क्या, कैसे जवान था? तुमने क्या उसका नादरा कार्ड देखा है? कहता नहीं, हिम्मत में। तो काजी साहब, साइफर केस इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे वतन अजीज के खिलाफ कुछ मुल्क दुश्मन हो, वो वाजिबुल कत्ल है। इसलिए है कि लाडले को, अब मैं आपको एक खबर दे दूं जी, खुल के असल मैसेज दे दिया गया जी, आपको वजारत उज़्मा तक ले जाना हमारे लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली। लाडले को जिसे लंदन से बुलाया था, इसी वजह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अंदर रखा जा रहा है, चाहे तोशाखाना हो, चाहे साइफर हो, चाहे वो नैब हो, या कोई और हो, या कोई और हो। आज की साइफर केस की समात ने काजी साहब बड़े पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर दिया। उसके कहने पर जो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो ड्रेस नहीं किया था, उनको बुलाया गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। साइफर केस कोई नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, 2 चीज़ें होंगी काजी साहब। अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में हो जाती है एज ए जमात, ये मेरी असेसमेंट है, राय है, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक मैं गुफ्तगू का वक्त तक है, फिर हो सकता है नून लीग बाइकाट कर जाए। अब आपके लिए नहीं होगा यार, ये क्या बात यार, अब ना माने, मुझे पता था मेरा मतलब है। देखे ना, मजाक की तो बात ही नहीं है। इतनी हमने इतना जोर लगा के आ रहे हैं। शोर 21 कौन सा था? 21 अक्टूबर था, बाहोश आवाज टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ वो क्या कहेंगे, पहले इन पे बैन लगाओ फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अगर तरीके इंसाफ बल्ले के निशान के साथ एज ए पार्टी जैसे दीगर जमात, अच्छा, अगर उसके चेयरमैन यही गौर साहब रहते हैं और बल्ले का उन्हें मिल जाता है निशान, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? तेरी मुस्लिम लीग नून 90% चांस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी मुबैना तौर पर। 90%, 90। नहीं, उनकी पार्टी जो की टॉप लीडरशिप जो है वो नहीं, उन्होंने कह दिया है। 4 लीडरों को मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा हम नहीं इलेक्शन लड़ सकते, अवाम में नहीं जा सकते। अगर तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिल गई, एक तरफ गली में उसका जलसा होगा, तो हमें कौन सुनेगा? काजी साहब, ये बात आज नोट कर ले। 2 बड़ी जमातें, यहाँ तरीके इंसाफ होगी इलेक्शन में, जिसे अवाम चाहती है, जिसे हमारे दोस्त हैं समर अब्बास, हम टीवी में करते हैं, उन्होंने कोयटे सर्वे किया, वो सुन लें। एक इलाके में आप खुद जाएं। वैसे बड़ी साहब, मुझे ये लगता है, ये इतनी, माफ़ कीजिएगा मेरी भी इधर, ये पॉपुलैरिटी पता नहीं खान साहब की है या इन लोगों से लोगों की बेजारी है, ये जो पहले हमें यहाँ हुकूमत करते रहे। कहा जा रहा है कि आज तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने, जो मीडिया के उधर थे, कि उन्होंने कहा है साइफर ना मुझे एड्रेस किया गया था, ना मुझे भेजा गया था, ना मेरे साथ वास्ता था, वो तो शाह महमूद के हाथों लग गया।
ये केस एक साबिक अहम शख्सियत बाजवा साहब को भेजा गया था और डोनाल्ड लू ने भेजा था, उन्हें बुलाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई सब साइफर केस में जान नहीं रही। मेरी सबमिशन है, तोशा खाना का मैं किसी एक जमात का वकील नहीं हूँ, मैं अपने मुल्क का वकील, मैं अपने भट्टी साहब ये साइफर वहाँ पे अपेक्स कमेटी है जो सिक्योरिटी कमेटी, उसमें डिस्कस हुआ जिसमें आर्मी चीफ थे, उस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, इसको कंडेम किया गया, इसको पाकिस्तान की उसमें मुदाखलत कहा किया गया, अमेरिका को बुला के कहा गया, तो ये केस बनता कैसे है? ये सिर्फ एक शख्स की फरमाइश है। और दूसरी बात देखें, कुछ सहाफियों को ख्वाहिशात और पता नहीं क्या क्या मैं आजकल पढ़ रहा हूं, अनबिलीवेबल है, उन्हें कोई नहीं पूछता। नवाज शरीफ जब पीडीएम की मूवमेंट चला रहे थे, वो तकरीरें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अदारे हमारे हैं, हम उनके हैं। कोई हमसे खफा हो ना हो, हम किसी से खफा नहीं है। एक जो दो बंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, एक के खिलाफ पेपर वर्क शुरू हो गया जो वो डिमांड कर रहे थे। किसके खिलाफ पेपर वर्क शुरू हो गया? जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिन पर शिकवा किया करते थे कि इनको उनका एहतसाब किया जाए। मुझे नहीं पता क्या किया जाए, बस जितनी मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे है हुक्मदान, पेपर वर्क शुरू हो गया। तो अब अगर लाडले की इस किस्म की बातें मानी गई तो मुझे इलेक्शन होता हुआ चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म फरमाया, उसके आगे हमारी हैसियत ही नहीं इनकार करे। लेकिन खदशात है कि इलेक्शन में तरीके इंसाफ यानी कि पाकिस्तान की अवाम होगी या निगरान हुकूमत या मुस्लिम लीग नून होगी। इलेक्शन में दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हुए तो उसके नताइज बज़ाहिर बादी नज़र में जितने भी सर्वे हुए, चाहे इमरान खान के नाकदीन ने किए, चाहे उनसे हमदर्दी रखने वालों ने किए। तो बड़ी साहब अगर ये नया पैराडाइम बन गया है तो क्या हम मुतालबा कर सकते हैं? देखें ना, हमारी एक टीम थी, अब बर्बाद हो गई हॉकी की, तो हम कह सकते हैं कि यार अगले 11 बंदे ना हों, बस गोल पोस्ट हमें दे दो तो हम खेलेंगे। तो इसका भी मुतालबा करें हम। देखिए, डिमांड तो यही है कि हमें इसलिए बुलाया गया था, खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने फरमाया था, नहायत काबिल एहतराम है। मैं बताऊं, आप मरियम नवाज को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो मुल्क की वज़ीर आज़म भी आ सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा आएंगी, क्योंकि मैं लफ्ज़ को बहुत मुश्किल से तोल रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के चांसेस बहुत कम हो गए। इनकी शर्त ही एक थी कि पहले तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करो, उन्हें नाअहल करो, उन्हें इलेक्शन से आउट करो, हम फिर इलेक्शन पे आएंगे। उसकी कुछ वजूहात थी कि उनके भाई मोहतरम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, गालबन 9 या 10 अप्रैल 2022 को, एक महीना पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ी शफकत की। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कह रहा हूँ। अब कादी साहब, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की जगह नहीं बन रही। थोड़ा सा वोटरों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। 25 करोड़ आवाम को हम, मैं तो कहता हूँ गौहर साहब को लड़ने दे इलेक्शन, तो अब देख लेंगे। अच्छा बड़ी साहब, मैंने आगे भी बढ़ना है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, भाई मैं नहीं कह रहा। उसके बाद सईद गनी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, पहले वो भी सुनाता हूँ। बशीर मेमन साहब जो हैं, जो गालिबन FIA में मुस्लिम लीग नून का विंग तो नहीं था, वो खुद नौकरी करते थे, अफसरान को धमका रहे हैं बकौल सईद गनी साहब के लिए। मगर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा है, हम उनकी ज़ुबान से सुना देते हैं आपको, कहीं हम पे ना इल्ज़ाम आ जाए। जी सुनाइए। अब सोच लें कि 15 सालों में जो जमा हुआ, अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है, उसकी एक झलक नजर आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी की दौलत, पानी की तरह जो पैसा बह रहा है, वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। यानी मैं उनके लफ्ज़ मैंने, यानी मतलब उनका यही है कि ये पैसा जो पानी की तरह बहाया जा रहा है इस इमारत में, और गालिबन ये इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा कर रहे थे ना, यही मेरे कादी साहब। फारूक सत्तार साहब पुराने पॉलिटिशियन हैं, एक हकीकत जमात है। जितना बड़ा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इमरान खान ने इससे 5% में निकलवाया था, उन्हें तो तौहीने इलेक्शन कमीशन आ गया था। वो कह रहे हैं जो 15 साल में पैसा कमाया उसके समरात इस इमारत में है, क्या उन पर लगेगी? अगर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी भी कह रही है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, तहरीके इंसाफ भी कह रही है, आज MKO ने कह दिया, तो ऐसे मुतनाज़ा शख्स के ज़ेरे साया इलेक्शन कराने की बजाय आपको 25 करोड़ में एक गैर जानिबदार कॉम्पिटेंट आदमी भी नहीं मिल रहा, भाई ले आओ उसको। नून लीग भी बैठे बीच में, सबसे पहले आगे बैठे, क्योंकि इलेक्शन में तो सबसे पीछे बैठेंगे।